शिव तत्व इसी को कहते हैं। ओ घड़ी है, आप जितना विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा को सुनोगे, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, तुम जहां बैठे हो, तुम्हें सियोर वाला महाराज से मतलब नहीं है कि सियोर वाला महाराज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सियोर वाले महाराज दिखे कि नहीं दिखे, कथा करने वाला दिखा कि नहीं दिखा, तुम जिस जगह पर बैठे हो, जहां शिव पुराण की कथा होती है, करवाने वाला भी शंकर, सुनने वाला भी शंकर और बाँचने वाला भी शंकर होता है। दूसरा, शंकर भगवान सिद्ध हो गया कि कथा कराने वाला शंकर है, सिद्ध है। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप जो मिलता है उससे कह देते, वो कोई रोता हुआ आपके पास आया और उसने रोते हुए ने कह दिया ये तकलीफ, और आप कह देते हो बाबा के भरोसे रहिए। आपका इतना कहना और वो जाता है और उसको आराम लग जाता है, मतलब कुछ है क्या आपके पास में ऐसी कोई बूटी भभूति? हमने कब ना बूटी है ना भभूति है, हम भी उसके भरोसे रहते हैं और तुम भी उसके भरोसे रहो। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता, क्या होगा इससे बढ़कर? विश्वास रखो। जन्मेजय पूरी कथा में विश्वास रखा, पर उसका एक अंश विश्वास टूट गया, एक अंश विश्वास टूट गया। हम पहले भी कथा में कहे, मेरे महादेव को छल प्रिय नहीं, मेरे महादेव को दिखावा प्रिय नहीं, मेरे महादेव को कुछ भी दिखावा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, एकदम साधारण है मेरा महादेव। जितने मंदिर जाओगे उतने मंदिर में तो भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा, पर मेरे महादेव को तो 56 भोग भी नहीं लगता, मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो अलमस्त रहता है। तुमने बेलपत्र दे दी, धतूरा दे दिया, जल चढ़ा दिया, उसके पास पहुंच गए, सुख पा गया। पत्नी में, बच्चों में और घर की बुजुर्ग मां में एक अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। पति बाहर गया, दुकान गया, ऑफिस गया, बाहर गया, पति आता है तो पत्नी पति का मुख देखती है। क्या देखती है? बोलो, जम के बोलो। मुख देखती है, मेरा पति आया। पति जब घर आता है तो बच्चे अपने पिता का हाथ देखते हैं, उसके हाथ में क्या सामान है, मेरे पापा क्या लेकर आए। पत्नी पति का मुख देखती है, बच्चे पिता का हाथ देखते हैं, और घर की बुजुर्ग मां अपने बेटे का पेट देखती है, मेरा बेटा भूखा तो नहीं। घर की बुजुर्ग मां पेट देखती है, हम दूसरे की बात नहीं कर सकते, पर मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़े, मेरा शंकर, जब तुम जल चढ़ाने जाते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ को मेरा महादेव पहचान जाता है, कितनी दुखी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, मेरा महादेव जान जाता है। इलाज की शुरुआत हाथ से होती है भाई, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे अंग्रेजी हो, सबकी जांच हाथ से चालू होती है। बोलो सही है कि गलत है? बीपी, शुगर, थायराइड, बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी जांचना है बीमारी, डॉक्टर भी हाथ पकड़ेगा, आयुर्वेदिक भी हाथ पकड़ेगा, होम्योपैथिक वाला भी हाथ पकड़ेगा, जांच हाथ से चालू होती है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाओ, क्योंकि ये जांच हाथ से होती है। महादेव जल चढ़ाते समय हाथ देख लेता है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या दुख है, इसको वो हाथ से पहचान जाता। डॉक्टर नाड़ी देखने के बाद भी
मरते हुए को बचा नहीं सकता। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर नाड़ी देखते हुए भी मरने वाले को बचा नहीं सकता, अगर वहां से आ गई तो। डॉक्टर नाड़ी पकड़कर मरने वाले को नहीं बचा सकता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव साड़ी देखकर भी द्रौपदी की साड़ी नहीं बचा पाए, ना बचा पाए। साड़ी खिंचा रही थी भरी सभा में और पांडव बैठे रहे, उसकी साड़ी नहीं बचा पाए। अंत समय में कोई तुम्हारे को बचाने वाला नहीं होगा, तब उस अंत समय में केवल एक होगा, जो तुमने शिव की कथा सुनी है, जो तुमने आराधना करी है, जो तुमने एक लोटा जल महादेव को समर्पित करा है, तब वो। कल कथा में कहा था शंकर भगवान को श्रीफल नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम अपना समय दो। ये अपने व्यस्त समय में से आप जितने बैठे हो ना, कोई फ्री नहीं हो। जितने आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं वो भी फ्री नहीं है। जितने मोबाइल पर, दुकान पर जो लोग कथा सुन रहे हैं ऑफिस में बैठकर, वो भी फ्री नहीं है। सबको काम पड़ा है। उसके बाद भी अपने व्यस्त समय में से आपने 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया, तो आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय निकालेगा और आकर खड़ा हो जाएगा। आपकी दुख की घड़ी में वो आएगा, खड़ा होगा, आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय देगा। और समय ही तो चाहिए, अंत समय में चाहिए क्या? डॉक्टर कह देगा अब हमारे हाथ में नहीं है, तो अब लोग क्या कहेंगे? कुछ कर दो भगवान, इनका समय बढ़ जाए। समय कौन बढ़ा सकता है? जिसको तुमने समय दिया। आदान प्रदान का जमाना है। जिसके पास जो होता है वो देता है। जिसके पास ज्यादा गाली होती है तो वो गाली देता है, जिसके पास ज्यादा भजन होता है तो वो भजन देता है, जिसके पास ज्यादा ताने होते हैं तो ताना देता है, जिसके पास में जो होगा वो देगा। सीधी बात है। आपके पास में फूल होंगे तो फूल दोगे, कांटे होंगे तो कांटे दोगे, आपके पास में जो होगा वो दोगे। तुमने महादेव को जो दिया है, महादेव को आपने समय दिया, तो महादेव भी आपको समय देगा। इसीलिए तो जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी हो जाती है, बड़ा रोग हो जाता है, तो लोग महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। महामृत्युंजय का जाप क्यों करवाते हैं? कि महादेव इनका समय बढ़ा दो, अभी थोड़ा सा और रह जाए, थोड़ा समय बढ़ाओ महादेव, थोड़ी कृपा कर दो महादेव। वो शिव से कहते हैं, क्योंकि समय बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं है। शंकर जी का किसी का नाम कालाधिपति नहीं, केवल एक है कालाधिपति, उसको महाकाल कहते हैं। कालाधिपति कहते हैं उसको। क्यों? वो बिना घड़ी के घड़ी बना देता है, वो बिना घड़ी के घड़ी देख लेता है और देख लेता है कि अभी इसको और थोड़ा सा चाहिए समय, तो वो यमराज से भी कह देता है ये मेरा भगत है, थोड़ा छोड़ दे और 1-2 साल निकाल, चल। शहर में, आपके क्षेत्र में कभी मौका मिल जाए और यदि हम कथा करने के लिए अगर वहाँ शिव जी की कृपा से पहुँच जाएं, तो आपसे केवल एक निवेदन है, तुम धन भले लेकर मत आना, मोबाइल पैसा कुछ भले लेकर मत आना, पर अपना दिल लेकर कथा में जरूर आना। विश्वास, भरोसा, दृढ़। और जितने भरोसे से सुनोगे उतना वो तुम्हारा साथ देगा, कदम से कदम मिला। कभी कभी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा, मंदिर में जल चढ़ाकर आप बाहर निकलोगे, ऐसा लगेगा कोई ने मुझे पीछे आवाज लगाई। कभी आपको लगेगा मंदिर से जाते आते, आपको ऐसा लगेगा अपने घर से मंदिर तक के बीच में कोई मुझे देख रहा है, पता नहीं कौन देख रहा है। कभी ऐसा लगेगा मुझे जाने की कथा में तैयारी कर रही हूँ, गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, बस आ नहीं रही, और मन से उसको पुकारा, कोई ऑटो वाला आकर खड़ा हो जाएगा और कह देगा चल तुझे छोड़ कर आ। ये विश्वास शिव के प्रति है। भीड़ बढ़ाने के लिए हमारे ये शिव महापुराण की कथा में कभी मत आओ, विश्वास बढ़ाने के लिए आओ। भीड़ बढ़ाने से कौन सा हमारा फल होगा? क्या फायदा तुम्हारी भीड़ बढ़ाने से? बेचारे जजमान को टेंशन हो जाता है, शंकर भाऊ से पूछना।
भीड़ बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं, जजमान को टेंशन हो जाता है, अब इनकी व्यवस्था कैसे करूं, कहां बिठाऊं। कल जितने थे आज उससे 1.5 ज्यादा आए हो, पूरे जगह जगह जहां गाड़ियों की जगह थी सब फुल पड़ी है। ये पीडब्ल्यूडी का मैदान भी आज सोच रहा है मैं काय को मैदान बन गया, काय को मैदान सोच। कल पुलिस के जवान बात कर रहे थे, इतना तो कोई मिनिस्टर फिनिस्टर आता है तो इकट्ठे नहीं होते, तो इकट्ठे कैसे होगा। इन सबको किसी ने बुलाया है क्या? नहीं, बुलाया तो केवल एक ने है, बोल बम का नारा है बाबा, वो बुलाता है। तो और ये कथा विश्वास की कथा है, आप सुनो, शिव तत्व को धारण करो। जिस जिस नगर में जिस जिस क्षेत्र में कथा होती है, हम उनसे, जैसे ये कथा यहां पूरी हो जाएगी, कितनी तारीख को पूरी होगी? 15 साल हुई ना, 21 को पूरी हो जाएगी। हमारी एक गादी की कथा होती है 23 तारीख से, जो हम कई सालों से अग्रवाल महिला मंडल की करते आए हैं, सीहोर में अग्रवाल धर्मशाला में, वो छोटा सा भवन में हमारी जो गादी है उस जगह से हम बाजते आए हैं, तो वो कथा हो जाएगी। 23 तारीख से वो चलेगी, 29 तारीख तक वो पूर्ण होगी। फिर वो कथा ना चैनल पर आएगी, ना मोबाइल पर आएगी, ना टीवी पर आएगी, क्योंकि वो धर्मशाला बहुत छोटी होती है जिसमें हमारी गादी की कथा होती है, तो उसमें इतने लोगों को भर नहीं सकते, तो हम उसको ना तो टीवी पर दिखाते हैं ना चैनल पर दिखाते हैं, बस वहाँ जो भक्त हैं वो सुन लेते हैं। वो कथा पूरी हो जाएगी, श्राद्ध पक्ष लग जाएगा। 1 तारीख से 5 तारीख तक श्राद्ध पक्ष में देव पितर शिव महापुराण की कथा कोटा राजस्थान में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर सुनने को मिलेगी। कोटा राजस्थान की पवित्र भूमि पर दशहरा मैदान में वो पावन कथा 2 बजे से 5 बजे तक अपने अपने पितरों की शांति के लिए, और जो कोटा राजस्थान के आसपास के लोग हैं वो अपने छोटे से चित्र को अपनी गोदी में रखकर कथा का रस्तत्व पितृ पक्ष में करेंगे। उस कथा का नाम रहेगा देव पितर शिव महापुराण की कथा। वो 5 तारीख को पूरी होगी, 5 दिन की। इसके बाद में 7 तारीख से 13 तारीख तक कथा छत्तीसगढ़ के शिवधाम कोडिया में प्रारंभ हो जाएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक वो 7 दिन की पूरी शिव पुराण होगी, जिसको गो पितर शिव महापुराण की कथा का नाम दिया गया है। इन पितृपक्ष की कथा का जब भी आप स्मरण करें, आप अपने घर पर आस्था चैनल पर भी सुने, फेसबुक यूट्यूब पर भी श्रवण करें, तो अपने पितरों का स्मरण कर कर सुनना, उसको पितरों का स्मरण। और अगर आप नियम से सुनने वाले हैं तो जरा सा 4 दाना चावल का हाथ में लेकर श्राद्ध पक्ष की कथा को जो आप सुन रहे हैं, चाहे देव पितर कथा 5 दिन की, चाहे श्राद्ध पक्ष की 7 दिन की कथा गौ पितर, 4 दाने चावल के लेकर उसको श्रवण कर कर वो चावल के दाने पक्षियों को अपनी छत पर कथा सुनने के बाद डालें। आपको जो लाभ होगा पितृपक्ष की कथा का, वो जिंदगी भर आप समझ नहीं पाएंगे कितना लाभ कैसे प्राप्त हो। छत्तीसगढ़ में भी जो कथा है कोडिया, शिवधाम कोडिया में, उनसे भी निवेदन करेंगे, छत्तीसगढ़ वालों से भी, कि कथा का नियम बनाकर रस तत्व को ग्रहण करना, ये विश्वास के साथ सुनना कि कथा है क्या, कथा रस तत्व सुना। विधि का विधान टलता नहीं है, पर उस विधि के विधान को कौन टाल सकता। जन्मेजय से वेदव्यास जी ने कहा, तू अगर दिल से कथा सुन लेता जन्मेजय, तो तेरे शरीर में रोग नहीं रहता। विधि का विधान केवल शिव टाल सकता है, बाकी का कोई नहीं टाल सकता, केवल शिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर का जो उपासक होता है, सामने काल आने से भी डरता है। ये नहीं कि मौत नहीं आएगी, ये नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, ये नहीं कि दुख नहीं आएगा।
बीमारियां नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, सब आएगा। पर आप अपने दिल को कथा में लगा कर रखोगे। दिल से अगर शिव पुराण की कथा सुन ली, बाबा को एक लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो दुख जो आया है ना, वो धीरे धीरे जल चढ़ाने से, बाबा का भजन करने से कटता चले जाएगा। कटेगा जरूर, थोड़ा समय लगता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लगेगा। दुख बड़ा है, कटने में थोड़ा समय लगेगा। वो माता ने लिखा 13 साल तक कैंसर से जूझी है, 13 साल, और मिल गई शिव महापुराण की कथा और दिल लगा लिया बाबा से, बैठ गई वो तो टीवी के सामने आसन लगाया और कथा सुनी, दिल लगा लिया। 13 साल जो कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हो, 13 वर्ष, और चित्त लगाया बाबा से, दिल लगाया। और कई लोग ऐसे होते हैं, तुम देखना, जो अंधे व्यक्ति की अगर आंख आ जाती है ना, तो सबसे पहला काम वो एक ही करता है, आंख आते से ही अपने हाथ में जो छड़ी होती है, डंडा होता है, लठिया होती है, उसको फेंक देता है, क्योंकि आंख वापिस आ गई। दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी एक सोच विचार ये है कि जैसे ही उसका कोई काम बन जाता है, अच्छा काम हो गया, सब काम हो गया, काम होते सही जब उसका दूसरा कोई काम आता है और भगवान नहीं सुनता, तो वो मंदिर जाना छोड़ देता, लठिया कोई फेंक देता, छड़ी को फेंक देता, डंडे को फेंक देता। बल्कि बाबा से कहते रहना चाहिए, अरे छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे रे, ओ बाबा तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे, शंभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। नजर का इलाज हो सकता है, पर नजरिए का इलाज नहीं हो पाता। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता, डॉक्टर उसकी आंखों में ड्रॉप डाल देता है, दवाई दे देता है और आंखों का इलाज करता है, चश्मा बना देता है। दिखने लगा दूर का, हाँ साहब। फिर कोई गया, डॉक्टर साहब पास का नहीं दिखता, डॉक्टर ने उसका भी इलाज करा, चश्मा बना कर दे दिया, उसको पास का दिखने लगा। एक गया तो उसने कहा ना तो दूर का दिखता ना पास का दिखता, कुछ ऐसा कर दो। डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 ग्लास लगा दिए, नीचे पास का, ऊपर दूर का। किसी किसी के चश्मे में ये फैसिलिटी है, आधा आधा कांच है, नीचे पास का दिखता है, ऊपर दूर का दिखता है, आधा आधा। सारे मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास, जाकर कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास जाकर नहीं बोला मुझे मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता। कोई चश्मा हो तो जरूर बताओ। डॉक्टर भी कह देगा तुम्हारी आंख का ऑपरेशन कराओ, शिव पुराण की कथा में जाओ। शिविर लगा है, नेत्र शिविर पुणे में चल रहा है 7 दिन का। शंकर भाऊ और पूरा जगताप परिवार, इस अश्वनी ताई हो चाहे विजय भाऊ हो चाहे इनकी मित्र मंडली हो, इन्होंने 7 दिन का ये नेत्र शिविर लगवाया है। यहां कुछ नहीं होगा। उस डॉक्टर के पास जाओगे तो वो चश्मा चढ़ाएगा,
पर शिव महापुराण की कथा वो नेत्र शिविर है, ये चश्मा नहीं लगाती, क्योंकि आजकल बड़ा रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो गया, चश्मे से अच्छा लेंस है। तो यहां जितने भी भक्त शिव की कथा सुनने के लिए आते हैं, इनको चश्मा नहीं लगाया जाता, इनकी आंखों में वो लेंस फिट कर दिया जाता है, जिससे महादेव नजर आता है। केवल शिव और शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। घर से चली, परिवार वालों ने पूछा कहां जा रही? शिव पुराण में। इतनी जल्दी? कथा तो 1 बजे, तू 8 बजे चल दी। पराठे भी ले जा रही है इतने सारे, आजू बाजू वाली को खवाऊंगी, 2-4 में भी खा जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इतना सामान उठा ले कि 2 पानी की बोतल, टिफिन, बिस्कुट सब ले जाएगी। आओ, अब तो घर की पहुंच टेंशन में आ गई। बुढ़िया 2 कदम घर में नहीं चलती, सुबह से उठ के पराठे बना रही, गुनगुनाती, श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और पराठे बना के टिफिन में भर के और रख के और पाटी वाटी पाड़ के और तैयार, पटली वटली भी जोरदार। और तैयार हो हुआ के और बस निकल के बाहर ही गई थी, इतने में आवाज लगाई, ओ बिंदड़ी, अरे कहां गई? इतने में बहू आवाज लगा सुनते सी, हाँ मम्मी, लाल वाला रुमाल ले गया, दे तो जरा। और रुमाल लेके कमर में खोस के चली, ऑटो वाले के पास गई, एक्सक्यूज मी प्लीज। ऑटो वाले ने भी कह दिया आंटी नंबर 1। ऑटो वाला भी कहे तो क्या कहे, इतनी व्यस्त। और क्या मेरे को सांघवी पूरा एड्रेस तुम बोल लेना हो प्लीज, मेरे को सांघवी जाना है और कथा स्थल पहुंचना है। तो इतनी जल्दी क्या है? नहीं जल्दी जाना है, सब भर के बैठ जाएंगी, फिर मेरे को जगह नहीं मिलेगी। आंटी मेरे को भूख लग रही है, 8 बजे का टाइम है, नाश्ता कर लो, तू ऑटो चला, मेरे पास सब है, तू ऑटो चला। और उन्हें पराठा निकाल के उसमें अचार लगा के फिंगर बना के उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये क्या है कि पुंगा। ऑटो वाला के इतनी जल्दी क्या है? बस तो ये वो कहते ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। बस अब दौड़कर कथा पंडाल में जो आई, तो सबसे पहले तो 1 नंबर गेट पे गई, कहीं पहचान वाला मिल जाए और 1 नंबर से अंदर होते। वहां नहीं मिला तो फिर 2 नंबर गेट पे गई, फिर पुलिस वाले अंकल को देख के बोली आंटी। इतने में पुलिस वाले ने कहा, एक बात तो है, महाराष्ट्र के पुलिस के लोग भी बहुत भावपूर्ण शिव भक्त है, साथ है भावपूर्ण। इतने में आंटी को देख कर कह दिया, ए काकी, ए आई, आई भी चलते चलते पीछे से मुस्कुरा के स्माइल दे गई। पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया, कितनी भगवान की भगत है रे, जान जा। और यहाँ आते से ही जगह वगह देख के फिर बैठी, अपना बढ़िया आसन वासन लगा के, और पड़ोसन से कल के गई थी तुम्हारे लिए पराठे लाऊंगी, तो पड़ोसन भी इतनी उस्ताद, उसके लिए जगह एक्स्ट्रा रखी। आते से बैठे, हम तो तुमको बता रहे हैं, तुम्हें कल अगर जगह संभालना है तो पराठे की बात याद रखना। जाते समय यहाँ बोल कर चली जाना अपनी अड़ोसन पड़ोसन, कल आऊंगी ना मैं तेरे लिए पूरन पोली बना के। तैयार तैयार, सब तैयारी में बैठी। शिव कथा है और घड़ी है मेरा। शंभो शरण मांगू घड़ी, दुख काटो दया कर। शिव तत्व को जानना, शिव की ओघड़ी को पहचानना।
और जिस दिन शिव को पहचानेगा उस दिन जीवन का एक आनंद हो जाए, जीवन का। शंकर को जिस दिन पहचानेगा उस जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास होगा, सारा सुख। वो कहे भगवान शिव की कथा कर रही है। सुंदर मोर वन में, मोर गांव में एक स्त्री को जो रोता हुआ देखा था, बिलखता हुआ देखा था श्री नंदीश्वर ने। उस स्त्री को बिलखता हुआ जानकर, कराहते हुए जानकर नंदी ने माता पार्वती जी से जो विनय करा था, पार्वती जी ने नंदी को भेज दिया, जाओ नंदी कराहवन में जाकर जरा एक बार वापिस उस स्त्री से मिलो जो कभी तो नदी का रूप ले लेती है, कभी स्त्री का रूप ले लेती है। उन मोरों से मिलो जो कभी वृक्ष का रूप ले लेते हैं, कभी मोर का रूप ले लेते हैं। नंदी गए और नंदी ने जाकर उस मोर गांव के अंदर, मोर वन के अंतर्गत नंदी कुछ देर बैठे। स्त्री आई, वो करा रही थी, रो रही थी। फिर पूछा वापिस, नंदी ने आज वो स्त्री से पूछा, तेरे कराहने का कारण क्या, तेरे रोने का कारण क्या? कहा, यहां एक असुर रहता है जिसका नाम सिंदूरासुर है। वो असुर बड़ा प्रबल है। एक युग पूरा होता है, दूसरे युग में वो दूसरा रूप ले लेता है, तीसरे युग में तीसरा रूप ले लेता है, चौथे युग में चौथा रूप ले लेता है। वो असुर बार बार रूप धारण करता है और बड़ा कष्ट प्रदान करता है। स्त्री ने कहा, ये जितने वृक्ष हैं ये मोर का रूप लेते हैं, कभी वृक्ष का रूप लेते हैं, क्योंकि ये असुर बार बार कष्ट देता है। ये सिंदूरासुर बड़ा बड़ा प्रबल दैत्य है। हम बड़े दुखी हैं, बहुत कष्ट है। तुम शंकर जी के नंदी हो। उस कराह नदी ने कहा, उस कराह स्त्री ने, कराह नदी ने कहा, शंकर भगवान का नंदी हो, शंकर भगवान का गण हो, शंकर भगवान का नाम लेने वाला हो, चाहे शंकर भगवान की स्तुति करने वाला हो, चाहे शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला हो, अगर उसका भी दर्शन इस पवित्र भूमि पर हो जाता है तो ना जाने कितने असुरों का संहार तो वैसे ही हो जाता है। वैसे ना जाने कितने असुरों का संहार हो जाता है। कभी आप स्मरण करिएगा, अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो या आपके पास पोथी हो तो उसमें पढ़ेंगे, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बोलने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन हो जाता है, उसके चेहरे का, उसके मुख का भी दर्शन हो जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप कट जाते हैं। अब लोग हमसे कहते हैं, महाराज जी एक बात बताओ कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे भक्त इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? हम स्पष्ट कहेंगे, आप लोग यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, अपने अपने घर को जाते हो, या तुम्हारे यहाँ टीवी चल रही हो, उस टीवी पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का समय आता है तो टीवी की वॉल्यूम तेज कर देते हो। जितने घर में सदस्य हैं वो अगर इसका उच्चारण करते हैं, कानों में शब्द जाता है, दीवालों पर भी वो शब्द टकरा कर वापिस आता है, रोमावली में वो शब्द आता है,
तो कहीं ना कहीं इस संसारिक जीव का कल्याण निश्चित होता है और उसका उद्धार निश्चित होता है। भाई कुछ ना कुछ तो होता है ना, वो कहते हैं ना वो कहते हैं ना सबसे ज्यादा दुखी रहती है एक स्त्री। तो पूछा भाई तू क्यों दुखी है, तेरे को तो दुख होना ही नहीं चाहिए, तो खुश रहे, भगवान का भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, काहे को दुखी रहे। अरे गुरुजी काम करती हूं तो सांस फूल जाती है, नी करती हूं तो सासू फूल जाती है। अब बताओ दुखी नहीं तो क्या। मैंने कहा कुछ भी मत कर, सांस पे भी ध्यान मत दे और सासू की गाली पर भी ध्यान मत दे। जब भी तू कोई काम कर, भगवान का नाम लेकर और विश्वास के साथ काम कर, तो ना सासू फूलेगी ना सांस फूलेगी। बस इतना जरूर है, अगर भगवान का नाम लेकर काम करेगी तो तू जरूर फूलेगी। भगवान की भक्ति में तो वैसे ही फूलना। अब कल की बात, हम लोग यहाँ से जा रहे थे और आगे जाके वो ये रोड से निकले, उस रोड पे गए, उस रोड से बड़ी रोड पे गए, तो वहाँ कुछ माताएं कथा सुन के जा रही होगी। तो अब एक बुजुर्ग, लगभग उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 70-80 साल की, 70-75 साल की, वो भी कथा सुन के जा रही है। कथा से ऐसे मालूम पड़ा सुन के क्यों जा रही, क्योंकि उसके सिर पर चंदन लगा हुआ था। तो हम समझ गए कि कथा में ऐसा आई होगी। और इधर से गाड़ी आ रही, कुछ माताएं इधर से आ रही, बेचारी बच्चों को लेके आ रही, कोई कुछ लेकर आ रही, वो भी कथा में से आ रही। अब इसने देखा गाड़ियां आ रही, तो खुद बीच में खड़ी हो गई। तो ऑटो वाला हारन बजा रहा, गाड़ी वाला हारन बजा रहा, और उसने जो पल्लू को ऐसा करा और पीछे पलट के देखा, तो हारन वाला और ऑटो वाला सब अंदर बैठ गए चुपचाप तुरंत। हमने भी, हमारे वो पायलट से कहा गाड़ी आगे लो, हारन वाले वो सामने खड़ा था, तो हमने भी उसको कह दिया अति घाई दुखदाई, धीरे चल रहा है, जान प्रसन्नता में रहिए, क्या किसको रोइए। अरे बोलो जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। कब तक रोएंगे किसी चीज के लिए? जो भगवान ने दिया बहुत अच्छा दिया, जो प्रदान करा वो कम ना प्रदान करा। स्त्री ने कहा, कान उस करारे स्त्री ने, उस नदी ने, उस मोर ने कहा कि आप सिंदूरासुर का वध करवा दीजिए, बस इतनी कृपा हो जाए। कौन करेगा ये? जो शिव कृपालु, जिसको आज्ञा। नंदी माता पार्वती जी के पास वापिस आया। अब नंदी ने आकर क्या देखा कि माता पार्वती के पास आया और माता पार्वती से कहा कि उस स्त्री का दुख केवल एक ही साधन है। कोई उस सिंदूरासुर नाम का असुर है, सतयुग में दूसरा रूप ले लेता है, त्रेता युग में दूसरा रूप ले लेता है, द्वापर आता है तो दूसरा रूप ले लेता है, कलयुग आता है तो दूसरा रूप ले लेता है। उसका संहार करना, उसको समाप्त करना। तो नंदी कहते हैं, अगर माँ आप देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करोगी ना माँ, आप भगवान शिव से अगर कहोगी ना माँ, भगवान शंकर से अगर प्रार्थना करोगी ना माँ, तो ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव उस सिंदूरासुर को मार देंगे, संहार कर देंगे। पार्वती जी ने नंदी से कहा, सुनो नंदीश्वर, भोले बाबा तो समाधि में लीन बैठे हैं, तब साधना में लीन बैठे हैं, सिंदूरासुर मारना इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है सिंदूरासुर को मारना। फिर करें क्या?
पार्वती जी बोलती हैं थोड़ी प्रतीक्षा करो। समय निकलता गया, नंदी फिर आ गया। गाय और बैल, इनकी आदत होती है, दरवाजे पर अगर रोटी मिल भी जाती है ना, रोटी खाकर चले भी जाते हैं, थोड़ी देर बाद में फिर वापिस आ जाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? फिर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने अभी तो रोटी दी थी, फिर आकर खड़ा हो गया, फिर पहुंच गया, फिर आ गया तो वापिस। ना ना, रोटी खाने के बाद गाय चली जाए, वापिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए, रोटी खाने के बाद बैल नंदी चला जाए, वापिस आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाए, तो समझ लेना कि कुछ तकलीफ तुम्हारे जीवन में आने वाली है, जिसको वो गाय आकर खड़ी होकर रोक रही है, वो नंदी रोक रहा है, वो बैल रोक रहा है। वो रोक रहा है। बहन बेटी, गौ माता, एक ऐसी होती है जो आने वाली तकलीफ को रोक देती है। तुम्हारे घर की बहन बेटियां अचानक तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, तुम ये मत सोचना कि 500 का लिफाफा देना पड़ेगा, 100 का लिफाफा देना, ना ना ना। बहन बेटियां अचानक आ जाए, समझ लेना। कोई बहन बेटी से पूछे, जी आज कैसे आ गई, कहां जा रही थी? तो बहन बेटी कह दे मैं इधर जा रही थी, तो मेरा मन करा तो मैं मम्मी से मिलने, पापा से मिलने, भैया से मिलने, भाभी से मिलने, बच्चों से मिलने, भतीजा भतीजे से मिलने मैं आ गई। अचानक अगर बहन बेटी आ जाए, अचानक गौ माता आ जाए, समझ लो कोई काल आने वाला था, उसको टालने के लिए बहन बेटी और गौ माता आ गई, अचानक आ गई है। छत्तीसगढ़ में जो 7 तारीख से 13 तारीख तक पितृपक्ष में जो कथा सुनेंगे अपन, उस कथा को जब हम श्रवण करेंगे, गो पितर शिव महापुराण की कथा है। गो पितर, उसको श्रवण करना कि गाय को रोटी क्यों दी जाती है। ये पोला का त्योहार यहां मनाते हैं महाराष्ट्र में, बैल की पूजन है। ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? धर्म की पूजन, बैल की पूजन, नंदी की पूजन क्यों होती है? क्यों शंकर भगवान ने नंदी को अपने पास में रखा? शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले को पितृदोष क्यों नहीं लगता? कारण क्या है? यहां इतने सारे बैठे हो और आस्था चैनल पर बहुत सारे लोग कथा सुन रहे हो और बहुत सारे लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपसे प्रश्न करें, हम उत्तर दोगे आप लोग? जब से शिव पुराण चालू हुई है, इसके पहले का समय निकाल कर देखना। जब भी किसी से मिलोगे तो वो एक बात कहेगा, तुमको पितृदोष है, तुमको काल सर्प दोष है, तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है। बोलो सही है कि गलत है? प्रत्येक व्यक्ति दुखी था। प्रत्येक व्यक्ति जब भी किसी के यहाँ जाता था वो एक ही बात कहता, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, ये पूजन करना पड़ेगी, वहां जाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। सारे दोष बताए जाते थे। जब से शिव पुराण चालू हुई और तुमने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, सारे दोष अपने आप समाप्त होते चले। अब दुनिया के लोगों को कोई दोष नजर नहीं आता, बस एक ही दोष नजर आता है, इस ईश्वर वाला महाराज है, ये दोष।